हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन लोहिया। आज एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में मैं आपको माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप एज पर MSMED एक्ट, माइक्रो एंटरप्राइज को 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है टाइनी इंडस्ट्रीज। टाइनी इंडस्ट्रीज आर दोज बिजनेस एंटरप्राइज where investment in plant and machinery do not exceed rupees 25 lakh rupees. In other words, tiny industries are synonyms to micro industries. Tiny industries उसे कहते हैं जिसमें हम लोग जब निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी पर, तो उसकी कीमत 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो टाइनी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएगा। इसे हम लोग माइक्रो इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। सेकेंड, विलेज इंडस्ट्रीज़। विलेज इंडस्ट्रीज़ आर डिफाइंड एज एनी इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन a rural area which produces any goods, rendered any services with or without the use of power, and in which the fixed capital investment per head or artisan or worker does not exceed rupees 50,000 or such other sum as may be specified by the सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। विलेज इंडस्ट्रीज उसे कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल एरिया में जिसकी स्थापना की जाती है और जो सेवा या वस्तु का उत्पादन करता है। यह उत्पादन बिना पावर के भी हो सकता है या उसके साथ भी हो सकता है, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर्टिसन और वर्कर्स के द्वारा 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो केंद्रीय सरकार या इसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके द्वारा निर्देशन हमेशा समय के अनुसार आते रहता है। नेक्स्ट है कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम लोग रूरल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। दिस इंडस्ट्री इज वन विच इज रन बाय एन इंडिविजुअल with the help of the member of his family with very little capital. In most of the cottage or rural industries, power is not used. These industries are mostly satisfy local needs. Family member mostly run them. कॉटेज इंडस्ट्री उसे कहते हैं जो कम पूंजी के द्वारा चालू किया जाता है और इसमें पावर का ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर पाया जाता है, और लोकल जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग होते हैं उनको ध्यान में रख के, उनके ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के उनके अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और इस उद्योग को चलाने के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए ज़्यादातर इसमें एक ही परिवार के लोग इसमें शामिल रहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर मेनली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस ट्रेडिशनल गुड्स लाइक एग्जाम्पल खादी इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एटसेट्रा। लोकेटेड इन विलेज और टाउन of India are called cottage industries. There are also known as rural industries or traditional industries. कॉटेज इंडस्ट्रीज को परंपरागत उद्योग भी कहा जा सकता है। ये परंपरागत या जो हमारा पारंपरिक वस्तु होता है उसे उत्पादन करती है, और जैसे हम लोग खादी उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग हो सकता है जिसमें हाथ से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये ज़्यादातर गांव या शहर में भी होता है। इसे हम लोग रूरल और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स।
Features of cotton industries are as follow. These are organized by individual with private resources. ये इसको संगठित कॉटेज इंडस्ट्री को संगठित प्राइवेट अपने निजी धन संपत्ति के द्वारा किया जाता है. नॉर्मली यूज फैमिली लेबर और लोकल अवेलेबल टैलेंट. इसे चलाने के लिए परिवार के सदस्यों का शामिल किया जाता है और जो वहाँ लोकल स्थानीय स्तर पे जो भी वस्तु या कच्चा माल मिल जाए उसी से वो कार्य करते हैं. द इक्विपमेंट यूज्ड इज सिंपल. जो भी इसके लिए औजार की ज़रूरत होती है वो सिंपल और सरल होती है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल. इसमें पूंजी का निवेश कम होता है, कम मात्रा में होता है. नेक्स्ट है प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स नॉर्मली इन देयर ओन प्रीमिसेस. ये जो निर्माण करते हैं वो सिंपल वस्तुएं होती है और ज़्यादातर वो अपने घर पे रह कर के ही उद्योग का कार्य करते हैं, घर से ही कार्य करते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी. ये वस्तु को बनाने के लिए ये अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हम मिलेंगे स्टूडेंट्स. थैंक यू.